हरे कृष्ण, राधे राधे। नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या रूप से उत्पन्न हुए। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन को साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन पूरा नगर में पूर्ववत ढिंढोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे समय क्या करना चाहिए, इसकी बात बताओ। अब चंद्रभागा बोले, प्रभु, मेरे पिता के घर एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य या कोई पालतू जानवर भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपना चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारे कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा। देखोगे जैसा विधान वैसे ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत का नियम पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उसकी प्राणांत हो गया। राजा मुस्कंद ने शोभन को राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का परलोक क्रियाकर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, इधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। यहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुस्कंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहाँ उन्हें शोभन दिखाई दे। राजा को दामाद के पहचान कर वो उनके समीप गए। शोभन भी उस समय देवश्रेष्ठ सोम शर्मा को आए हो देखकर शीघ्र ही आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुस्कंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर को कुशल पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजो, यह सब कुशल है। आश्चर्य है, इसे सुंदर और विचित्र नगर तो कोई किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताइए सही, आपको ये इस नगर को प्राप्ति कैसे हुए? तब शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रामा नाम की एकादशी होता है, उसकी व्रत करने से मुझे ऐसा नगर प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं मानता हूँ यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुस्कंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा सी हो, सारे वृत्तांत कहिएगा। शोभन की इस बात का सुनकर ब्राह्मण मुस्कंदपुर में गए और चंद्रभागा के सामने सारी बात बताया। सोम शर्मा बोले, शोभे, मैंने तुम्हारी पति को प्रत्यक्ष देखा, इंद्रपुरी के समान उनके नगर का भी अवलोकन किया, किंतु ये नगर अस्थिर है, तुम उसको स्थिर बनवाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे महर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं आपको व्रत के पुण्य प्रभाव से उस नगर की स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा को ये बात सुनकर सोम शर्मा उसे हाथ लेकर मंदराचल पर्वत का निकट वामदेव मुनि की आश्रम गए। यह ऋषि के मंत्र शक्ति तथा एकादशी पालन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद यह अपनी पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपना वाम भाग सिंहासन पर बैठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतमों से कहा, प्रियो, मैं
गीत की बात करती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष से अधिक की उम्र हो गई, तब से लेकर आज तक मेरा द्वारा किए हुए एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसकी प्रभाव सिंहनगर काल अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषण से विभूषित होकर अपनी पति के साथ मंदरसल शिकार पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है।